एक लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है, और अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो कुछ चीज़ें लिखी हैं तुम्हें वही मिलेगा। भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के दरअसल पास जाना हनुमान पड़ेगा। चालीसा की रचना गोस्वामी तुम्हें तुलसीदास बता जी सकते ने हैं की थी और तुम्हारी इसकी किस्मत रचना में किसी क्या है। आश्रम या दरबार में नहीं की गई थी। इसीलिए वह हनुमान लड़का चालीसा की भगवान रचना बुद्ध से मिलने के मुगल लिए शासक निकल पड़ा। अकबर की जेल में हुई थी। चलते चलते आप बहुत भले ही रात यह हो जानकर गई थी। हैरान रह गए होंगे, इसीलिए रास्ते में उसे लेकिन एक हवेली हनुमान दिखी। चालीसा लिखे उसने जाने उस को लेकर घरवालों से एक यही रात कहानी रुकने के प्रचलित लिए है। इजाजत मांगी। माना जाता है उसे कि इजाजत मिल भी गई। तुलसीदास जी ने हवेली वालों ने अकबर लड़कों की से जेल पूछा में कि वो इसकी इतनी रचना रात की को थी, कहाँ से जा और रहा है। इसके तो बाद जो उसने हुआ कहा था कि मैं वो बुद्ध देखकर के पास जा रहा अकबर हूँ भी हैरान रह गया अपनी था। किस्मत के बारे में पूछने ऐसे के में लिए। जानते हैं कि गरीब आखिर लड़के के 3 ये क्या सवाल। कहानी है, और तो साथ ही हवेली वालों जानते ने हैं कहा कि कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे। हमारी एक 21 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो हम क्या करें जिससे इसकी आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका यह सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी यह सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध जी से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। दोस्त, कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा। उसने कहा मैं 400 सालों से ड्रैगन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ
जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं। लड़के ने कहा, मैं आपका भी सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है और वह बेचारी लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी के आगे सुनने के लिए आप हमारे अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें और यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।